वंदे पुरुषोत्तमम। मन हमारे शरीर में सभी इंद्रिय का राजा बनकर सभी इंद्रियों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए निरंतर वो आगे अग्रणी होकर के कार्य करता है। तो ये मन का जो खेल है या जेल है, अर्थात इस मन का अनुसरण करना है या मन को विवेक के अंतर्गत उसको संचालित करना है। ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करूँगा। परमपिता ने हम सबको इस दुनिया में भेजे हैं, ठीक इस दुनिया में आकर के जो हम लोग खेल खेल रहे हैं, किस तरह का खेल है। हम लोगों ने फुटबॉल का खेल को देखे हैं। 11 व्यक्ति एक टीम में, 11 व्यक्ति दूसरी टीम में, और उस फुटबॉल को किक मारते हुए निरंतर उसको किक मारते रहते हैं और सभी 11 दूनी जो 22 प्लेयर्स होते हैं उसको मारते रहते हैं और लक्ष्य जो होते हैं गोल करना। तो उस गेंद लात खा खा के उसके आकार भी चेंज हो जाती हैं और एक समय जराजीर्ण होकर के वो जीवन समाप्त हो जाता है। जब इस फुटबॉल के मैच को हम समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस मन जो नेतृत्व कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार मत्सर्य परस्त्री कातरता, ये हमारे जो षड इंद्रिय हैं, ये षड इंद्रिय का जो नेतृत्व ये कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अपने निर्धारित इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए ये देह सदैव व्यस्त रहती हैं। तो अर्थात ये देह फुटबॉल की तरह बन गया है और जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मन निरंतर इसको ठीक फुटबॉल की तरह लात मार मार के इसकी जीवनीय शक्ति को ह्रास कर रहे हैं। अंततगत्वा जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इस शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति एक एक करके सब खो बैठते हैं, क्योंकि इतना हताश, इतना निराश, इतना उदास और इतना थक जाते हैं। ये सारे अपने इंद्रियों के जाल में फंस करके और उस मन का अनुसरण करते करते, तो ये मन इस देह को बंदर की तरह नचाता हुआ अपनी इस देह की जो दैहिक शक्ति है वो संपूर्ण रूप से धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। तो करना क्या था, परमपिता हमें किस लिए यहाँ पे भेजे थे? परमपिता हमें भेजे थे, इस मन को हमें फुटबॉल बनाना था और बना करके इस देह से हम जिधर चाहे उधर ही इस गेंद को फेंकना था, इस मन को उधर ही लगाना था, अर्थात इस मन को प्रभु के कार्य में लगाना था। इसलिए इस देह को प्रभु ने हमें दिए हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं और भौतिक जगत में आने के बाद यहाँ एकदम उल्टा होता है। उल्टा ये होता है, हमारा देह फुटबॉल बन जाती हैं और ये जो मन ये खिलाड़ी बन जाते हैं और खिलाड़ी बन करके इस देह रूपी फुटबॉल को खेलते रहते हैं तब तक जब तक इस फुटबॉल खेलने लायक रहता है। अर्थात जिस तरीके से फुटबॉल वास्ट हो जाता है या पिंचर हो जाते हैं, तब उसमें हम और लात मार करके एक जगह से दूसरे जगह भेज नहीं सकते हैं, तब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये मन रूपी जो खिलाड़ी हैं,
हमारी देह रूपी फुटबॉल को तब तक खेलते रहते हैं जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने हमें जो दिया था, हमें खिलाड़ी बनना था और उस मन को फुटबॉल बनाना था। तो हमारी इस मन को जब फुटबॉल बनाते तो हम मन को जितना चाहते हम उधर भेज सकते थे, और उसी भेजने से हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस गोल, हमारा जो टारगेट को पार करना, गोल के दोनों बार पोस्ट के माध्यम से उस गेंद को बाहर निकालना। अर्थात हमारा जीवन का उद्देश्य है कि उस परम सत्ता को जानना, परम तत्व को जानना, उस आत्मा को जानना। जब हम उस आत्मा को जानते हैं और हमारी अपने खुद को जब जान पाते हैं, और ये आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक बोध कराता है, तो हमारी उस वास्तविक बोध करने के लिए इस देह परम पिता ने हमें दिया। लेकिन यहाँ आकर के जो खेल हम खेलने आए थे, और उस खेल के जगह हमें क्या मिला? जेल मिला। अर्थात हम मन के अंडर में बांध गए और उनके अधीन होकर के, उनके दास बन करके हम शरीर का सेवा करते करते अपने जीवन को खत्म कर दिए। लेकिन हमारा जो प्रभु, जिसके निर्देश पा करके हम इसे देह मिला था और जिसको हमें आराधना करना था, जिनको अनुसरण करना था, वो हम भूल गए। लेकिन आज इस वास्तविकता को हमारी परम दयाल सच्चे ठाकुर, जो हमारी उनको अनुसरण करने के बाद वही वास्तविक बोध हमारे दीक्षण के साथ साथ ही हो जाते हैं। तभी से हम सब प्रयास करते हैं ताकि हम फुटबॉल ना बने, हम मन को फुटबॉल बना करके हमारी परम पिता की जो इच्छा है वो इच्छा को पूरा करने में हम सक्षम हो पाएंगे। तब हो पाएंगे जब हम उनके दिशा निर्देश को ठीक ठीक अनुपालन करके चलेंगे, और तभी हमारी जीवन की सार्थकता होगी। तभी ये जो शीर्षक है, मन का खेल या जेल, यही बातों के साथ मैं अपने बात पे ही विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।